जेपीएससी का परीक्षाफल आ गया है। छात्र छात्राएं लगातार सफलता अर्जित करते हुए झंडा गाड़ रहे हैं और इसी कड़ी में राज्य में कई छात्र छात्राएं आज जो हैं जेपीएससी को लेकर एक सुनहरा भविष्य राज्य में लेकर आए हैं और राज्य की सेवा के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। 342 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और लगातार आप इंटरव्यू देख रहे हैं आर्यन झारखंड में। इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं आज परगना क्षेत्र की राजधानी समझे जाने वाले बुंडू की एक छात्रा है नेहा कुमारी। हमारे सामने उनका परिवार है, उनके माता पिता और उनके भाई हैं। आज उनसे हम लोग बात करने के लिए, जुड़ने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। और आर्यन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, घर पे आप विजिट किए और इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, बताइए कैसा रहा आपका ये सफर, ये जर्नी कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, काफी उतार चढ़ाव। एक एग्जाम मतलब कि पहला अटेम्प्ट जब मेरा नहीं निकला, फिर दोबारा से उस चीज को स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट सब कुछ ठीक रहा। पहला जो अटेम्प्ट था उसमें पीटी क्लियर किए थे क्या? जी, मेरा वो इंटरव्यू तक मैं उसमें पहुंची थी और डॉक्यूमेंट का कुछ इश्यू था, इस वजह से मेरा उसमें मतलब कट ऑफ क्लियर होने के बावजूद नहीं हो पाया था। कितने साल की तैयारी है आपकी ये? सर, मैं कोविड से शुरू की थी इसकी तैयारी और 2020 से आप मान सकते हैं कि वहां से अच्छे से मैंने इसकी जर्नी स्टार्ट की है। 1 साल 5 महीने 28 दिन का ये इंतजार था। जी ये सर। पूरी प्रक्रिया जो है 1 साल 5 महीने 28 दिन का था। जी सर। कितना रोज सोचते थे जेपीएससी के बारे में? कई न्यूज आते थे, कई खबरें आती थी कि जेपीएससी को लेकर एलिगेशन लगता था, जेपीएससी के चेयरमैन नहीं थे, कई बातें आती थी। क्या लगता था कि ये मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे? जी, विश्वास तो था क्योंकि एग्जाम अच्छा गया था और मैंने हार्डवर्क किया था, तो विश्वास डेफिनेटली था। लेकिन थोड़ा मतलब जो ये जर्नी इतना लंबा चल रहा था तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हर एक स्टूडेंट को हो रहा था, मुझे भी था डेफिनेटली, बट विश्वास था सर कि अगर मैंने अच्छा किया है, हार्डवर्क किया है तो डेफिनेटली होना चाहिए लास्ट में। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन, आपका इंटरमीडिएट कहाँ से हुआ, किस तरह से आप पढ़ाई किए? जी, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है सब बुंडू से ही की है। मेरी जो मैट्रिक की परीक्षा है वो गुरुकुल विद्या निकेतन से कंप्लीट हुई। इसके बाद इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन की परीक्षा है वो मैंने अंग्रेजी साहित्य में पंचप्रज्ञा किसान कॉलेज से कंप्लीट किया। अच्छा। उसके बाद से मैंने कंपटीशन एग्जाम्स की शुरुआत की। शुरू में थोड़ा सा बैंकिंग के प्रिपरेशन किया मैंने, उसके बाद कोविड-19 से कम्प्लीटली सिविल सर्विसेज की ओर रुख कर लिया अपना। सिविल सर्विसेज में क्या आप यूपीएससी की भी तैयारी करती हैं? नहीं सर, मेरा भी पहला तो मतलब फोकस झारखंड के ही एग्जाम्स को लेकर था और मैंने झारखंड के जेपीएससी एग्जाम दिया है। इसके अलावा सीडीपीओ का मेंस भी लिखा है और जैसे सीजीएल भी एग्जाम दिया था। कैसा रहा इस तैयारी को लेकर? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर एक्चुअली मतलब कुछ टॉपिक्स टारगेटेड रहते थे कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, तो ऐसे आवर्स तो मैंने नहीं गिने, बट जितने भी हो सके उस टॉपिक ये कंप्लीट कर सके, आंसर राइटिंग रिवाइज कर सके, तो काफी समय लग जाता था उसमें। एकेडमिक सेक्शन जो आप बताया उसमें आप किस तरह से थे? मेधावी छात्रा थी या फिर एवरेज, क्या थी? सर मैं हमेशा से मतलब एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, लेकिन उसके बाद से अपने पढ़ाई में, अपनी जर्नी में काफी मतलब ध्यान दिया। इसके बाद फिर हार्डवर्क करते गई और फाइनली सक्सेस मिला। आज डिजिटल दौर है, कई लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा चलाते हैं, एक्स चलाते हैं, और किस तरह से आपको ये सारे जो सोशल मीडिया में आज बहुत सारे कंटेंट भी आपको मिलते हैं पढ़ाई के लिए, तो उनसे कुछ हेल्प मिला या फिर? जी सर, बिल्कुल बहुत हेल्प मिला है। मैंने जितनी पढ़ाई की है सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ाई की है, काफी सारे वेबसाइट से पढ़ाई की है। इसके अलावा जो यूट्यूब में जितने टीचर्स का वीडियोस आता था उन्हीं से पढ़ाई की है। एक्चुअली मेरी ये जो पूरी जर्नी थी सेल्फ स्टडी की जर्नी थी विदाउट कोचिंग, तो ये ऑनलाइन स्टडी बहुत ज्यादा हेल्प किया। ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना, ग्रुप डिस्कशन करना, ये सब। मतलब आप कहीं से कोचिंग नहीं ली? नहीं सर, सिविल सर्विसेज के लिए मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं लिया। अच्छा, ये बताइए जेपीएससी को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र सर इस एग्जाम के लिए, और आपने पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक एग्जाम जो है काफी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाता है। तो कभी रिजल्ट आता है, कभी चेयरमैन सर एब्सेंट रहते हैं, तो बहुत सारे रीजन होते हैं, ऐसे दिक्कतें आती हैं, बट आप डेडिकेटेड हो और थोड़े आप पेशेंस रख करके एग्जाम को कर रहे हो तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। कंटेंट की बात करें और उसमें सबसे बड़ी चीज एक सामने आती है कि हमेशा जो भी टीचर होते हैं वो कहते हैं एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। क्या आपने फॉलो किया था एनसीईआरटी? कुछ टॉपिक्स में मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था, जैसे हिस्ट्री का,
कंप्लीट किया था। इसके अलावा बाकी मैं जितने भी मतलब गूगल सर्च या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहीं से मैंने पढ़ाई की। और जैसे कुछ बेसिक बुक्स आते हैं सर, जैसे एम होता है, स्पेक्ट्रम होता है, अच्छे से पढ़ाई की थी सर, इस सबसे हो गया था। जेपीएससी का एग्जाम आया तो आपको किसने सबसे पहले बताया या आप खुद ही देखी? नहीं सर, एक्चुअली मैंने जितना भी रिजल्ट घर पे अवेलेबल होते हैं तो वही हमेशा हर रिजल्ट देखते हैं। तो इस बार जब रिजल्ट आया तो मैंने अपने भाई को बोला कि रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये सवेरे आया था सर। तो भाई को मैंने उठाया कि रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर उसी ने चेक किया तो मुझे बताया कि हो गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? मतलब थोड़ा सा मतलब डर भी लग रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पास्ट में थोड़ा सा मतलब एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था उस चीज को लेकर के। लेकिन उसके बाद मतलब धीरे धीरे करके डर खत्म हुआ कि फाइनली हो गया है। खुशी भी था, थोड़ा सा मतलब अंदर से लग भी रहा था। आपके सफलता का श्रेय आप किन्हें दीजिएगा? आपको सर, मेरे जितने भी मतलब मेरे घर के मेरे गार्जियन हुए, मेरे दोनों भाई जिन्होंने हर टाइम मेरा साथ दिया है, और मम्मी पापा हमेशा से सपोर्ट किए हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर के, कि अगर मैं हार्डवर्क कर रही हूँ तो मुझे समय भी मिलना चाहिए अच्छा खासा। तो मम्मी को बहुत सपोर्ट किए हैं कि मतलब घर का कोई काम करने मुझे नहीं देती थी, हमेशा मतलब घर का पढ़ाई में फोकस में रहती थी। तो ओबियसली घर परिवार के बिना तो ये जर्नी कभी हो ही नहीं पाती। जी बिल्कुल। लाइफ में और क्या आपके मतलब क्या विशेष हैं, क्या करना चाहिएगा आगे? सर बस एक अब चयन हो गया है तो एक अच्छी मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। मेरे जो गोल्स हैं, मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, वुमेन रिलेटेड स्पेशल जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी, तो उन सभी को लेकर के मैं काम करना चाहूंगी सर, जहाँ भी मुझे पोस्ट मिले, जो भी मिले। ग्रामीण क्षेत्र से आप रहती हैं और आपका घर जहाँ हो तो पूरे ग्रामीण इलाके से ही गुजरता हुआ ये इलाका है। जी सर। हालांकि बुंडू का नगर बोला जाता है, लेकिन नगर वाली बात है नहीं। जी आप आपका दुकान भी है तो आप तो फेस करती ही होंगी, देखती होंगी कैसे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। आप जा रही हैं एक अधिकारी बनकर, झारखंड सिविल सर्विस आपने किया है और अब जो है आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लगता है कैसे लोग आप पर एक आशातीत रहे आपको लेकर के अच्छी अधिकारी बन के आई है? सर जहाँ तक मैंने मतलब एक चीज नोटिस किया है कि हमारी सोसाइटी में या फिर मतलब कहीं भी आप देख सकते हैं, एक गैप रहता है पब्लिक के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में, मतलब सही से कम्युनिकेशन गैप वो फील नहीं हो पाता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी सर कि मैं जितना हो सके मतलब लोगों से बात करूं, पता करूं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उस अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी। स्टेप्स ले लिया उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी, ये स्टेप्स मैं उठाना चाहूंगी। आपके अधिकारी बनने के बाद मम्मी पापा क्या है? फील हो रहा है दोनों को कि फाइनली इतना दिनों का जो हार्डवर्क है वो मतलब मेहनत रंग, और पापा मम्मी बहुत खुश हैं इस चीज से। तब शादी के नहीं सर, अभी प्रेशर तो नहीं है, मतलब अभी बीच में ट्रेनिंग की जर्नी है, तो ऐसे भी प्रेशर कभी था नहीं। तो बस मतलब मुझे पूरी स्वतंत्रता मिली है कि लाइफ में मतलब जो भी डिसीजन लेना है खुद का लेना है, तो अभी उसके लिए प्रेशर नहीं है सर। पांच परगना के क्षेत्र के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगहों से तैयारी कर रहे हैं। कोई हॉस्टल में रहते हैं, कोई लॉज में रह के करते हैं, कोई घर से करते हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र भी हैं, उन तक बहुत मतलब बहुत कुछ नहीं पहुंच पाता है। क्या संदेश होगा उनके लिए आपको? बस यही संदेश देना चाहती हूँ सर, क्योंकि मैंने ये जर्नी पूरी मतलब बिना कोचिंग के कंप्लीट किए घर पे रह के, तो जो संसाधन होते हैं वो अभी ऑनलाइन के टाइम पे उसकी कमी नहीं है सर। तो बच्चे बस फोकस्ड रहें, इधर उधर मतलब अपना जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो ना करें, और अगर इंटरनेट की पहुंच उन तक है, साधनों की पहुंच उन तक है, तो डेफिनेटली वो उस चीज का अच्छे से यूटिलाइज करें और बस अपने फोकस्ड होकर के तैयारी करें। एक मिथक बड़ी जोरों से चली है, झारखंड या कहें पूरे इंडिया कह सकते हैं आप, लोग ये कहते हैं कि आप तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, सरकारी बाबू नहीं बन सकते, नौकरियां नहीं मिलती। क्या कहना होगा? नौकरी तो मिल रही है। बिल्कुल सर, नौकरी भी मिल रही है और जेन्युइन कैंडिडेट्स का भी हो रहा है। बस इन सब चीजों का जो मतलब एक मिथ उड़ाया जाता है या एक हवा उड़ाया जाता है। जेपीएससी के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स ऐसे उड़े कि फ्रॉड कॉल्स आ रहा है तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह, तो ये नहीं होता है सर। बस होपफुल रहिए, हार्डवर्क कीजिए और उस पर पूरी तरीके से बिलीव रखिए कि मेरा होगा, मैंने किया है। माता जी का क्या नाम हुआ? रेणु देवी। रेणु देवी। कैसे लग रहा है माता जी, आज आपकी बेटी अधिकारी बनकर आपके सामने बैठी है? बहुत अच्छा लग रहा है।
पढ़ाई जब करती थी उसमें आपका सपोर्ट पूरा हाँ, रहता था? बहुत सपोर्ट मिला है। खाना बनाने नहीं बोला? नहीं नहीं, कभी नहीं, खाना कभी नहीं बनाई। खाना हमेशा खिलाया अपने हाथों से? हाँ हाँ, हम बना के खिलाए। अच्छा ये बताइए, इतने दिनों से पढ़ाई कर रही है, तो पहले भी प्रयास रहा इनका, उस समय सफल नहीं हो पाए, क्या लगता था मन में कि बनेंगे एक दिन अधिकारी? हाँ था, मन में था। हाँ एकदम मन में था। एकदम था, क्योंकि बहुत ही अति करती थी ना, बहुत मेहनत करती थी, और हम लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। चलिए, और पिताजी का नाम तो दिलीप जी है ना? हाँ, दिलीप। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आज के दौर में जहाँ ये देखा जाए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, विशेष करके हमारे आप ही कास्ट के हम भी हैं, ठीक है, हमारे कास्ट में बहुत ज्यादा बिजनेस की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन अपनी बेटी को अधिकारी बनाया, कैसा महसूस हो रहा है आज? सब ऊपर वाला कृपा है, ऊपर वाला की कृपा है। माँ देवड़ी का, सूर्य मंदिर, सूर्य भगवान का, राधा रानी मंदिर के सामने आप लोग रहते हैं, योगदान है, कुछ योगदान है। लगता था आपको भी कि आपकी बेटी अधिकारी बनेगी? हाँ, पढ़ रही है तो लगता है। लगता था। आप दुकान चलाते हैं? हाँ, दुकान है। तो पैसा खर्चा हुआ है? घर नहीं हुआ है। तो आने वाले बेटी की शादी कराना है? करना है 2-3 साल बाद। 2-3 साल बाद? तब तक आप यूपीएससी कर लीजिए। तो आपने सुना नेहा को, उनकी माता और कैसी थी दीदी? कैसी है? लड़ाई वड़ाई होती थी? नहीं, कभी नहीं। कैसा लगता है? कभी कभी हो जाती है, बट लड़ाई मेजरली कभी नहीं होती। नहीं, क्या लगता था दीदी? हाँ, बिल्कुल लगता था। जब मैं 10th में था तब से। अभी आप कहाँ हो? अभी मेरा बीटेक सेकेंड ईयर। अच्छा, कहाँ से कर? NIT दिल्ली से। दिल्ली से कब आए यहाँ पे कुल्लू? मैं तो 20 मई को आया गया। तो दीदी के लिए क्या होगा अंतिम वर्ड्स, लास्ट वर्ड? माय फेवरेट सिस्टर। अरे वाह, क्या! तो आपने सुना कि अपने घर की एक छोटे से परिवार की चहेती नेहा आज झारखंड के प्रशासनिक सेवा में है, और रैंकिंग बताइए आप क्या? जी 197 मुझे रैंक मिली है। अच्छा। और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चयन हुआ है। जी, तो आपने सुना कि 197 ये रैंकिंग रही है इनके 342 स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया है। और नेहा कुमारी न केवल बुंडू के बल्कि पूरे पंचपरगना क्षेत्र के, इस क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं जहां हम लोग पंचपरगनिया भाषा बोलते हैं, उस क्षेत्र के लिए नेहा वाकई में एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरी है। और निसंदेह कई और लड़के भी के, उनके भी इंटरव्यू आप आगे में देखेंगे, सभी से मिलेंगे। लेकिन आज जो है इस दौर में जहां दुनिया एक अंधे दौड़ में चल रहा है, जहां युवा भटक रहे हैं, ऐसे में नेहा ने अपने आप को स्थापित करते हुए ये सबको एक तरह से चैलेंज दिया है। तो चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, और अगली नेहा कोई और बने बुंडू की यही शुभकामना होगी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक अच्छी अधिकारी बनिए और बुंडू के लिए कुछ करिए जरूर। जी, थैंक यू सो मच। तो बने रहिए इस तरह की खबरों के लिए। आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आ रहा है आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से।